यानी इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब दो बेलाओं का परस्पर में आपस में मिलन हो रहा हो, भगवान भास्कर उद्याचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो, उस समय की पावन बेला को संध्या का। और संध्या बंदन करने से ये नहीं है कि प्राणी जान करके पाप कर दे और कहे कि हमने तो माता संध्या की वंदना कर ली तो हमारे पाप नष्ट हो गए। माता संध्या प्राणी के पापों का नाश तो करती है, लेकिन कौन से पापों का नाश करती है? जो प्राणी से अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का नाश करती है। अब प्राणी अगर जानबूझकर के पाप कर दे तो फिर वो चाहे माता संध्या की वंदना कर ले, चाहे माता गंगा में स्नान कर ले, चाहे जितना भी चाहे भजन कर ले, लेकिन उस प्राणी के पापों का नाश नहीं हो सकता। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं तो उन पापों का प्रायश्चित अगर प्राणी जाकर की कर दे तो उन पापों को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि जो जानकर के पाप करते हैं उनका तो मरना निश्चित है। ऐसा देवादिदेव बाबा भोलेनाथ ने स्वयं कहा कि जान करल ये संग्रह करही, तो बोले कहो वमा देखाए ना मरई। तो क्या भगवान भोलेनाथ की वाणी मिथ्या हो सकती है? अच्छा, संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई। प्रथम प्रातःकालीन संध्या, द्वितीय मध्यकालीन संध्या, तृतीय सायकालीन संध्या। और संध्या वंदन का सीधा तात्पर्य केवल इतना है, ना तो ये है कि संध्या में केवल मां की वंदना की जाए, न ये है कि संध्या काल में भगवान भोलेनाथ का आराधन किया जाए, ना संध्या वंदन का सीधा तात्पर्य है केवल प्राणी को अपने जीवन में भजन करना।